अस्सलाम वालेकुम जी। बोल के सोच आज़ाद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है सियासत, जो कि मेरे मुल्क में बहुत बुरी तरह की गई, जिसने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये सियासत ने बर्बाद किया, वरना मेरे मुल्क को बचाने के लिए मेरे मुल्क के लोग काफ़ी थे, लेकिन बर्बादी किसके हाथों हुई? अपनों के हाथों हुई। मैं तमाम सियासतदानों को मुल्क का गद्दार मानती हूँ। वो इसलिए कि इन लोगों ने सियासत कर करके अपना जब तक साथ न मिला हो, घर की बर्बादी कैसे मुमकिन है? कोई हम पे गलबा पा सकता है? माशी तौर पे हम लोग आज़ाद हो नहीं सके, तब अंग्रेज़ों ने जब हमारे अंदर माशी तौर पे हम पे हुक्मरानी की, आए तिजारत करने के लिए, और हम पे औरतों की बेहयाई छोड़ी, औरतों को लेके आए, तो उन लोगों ने हमें पसपा कर दिया। अब भी यही हाल है। गैर मुल्की ताकतें जिस तरह हमारी यूथ में बेहयाई फैला रही हैं, और हमारे अपने जो सियासतदान हैं उनका ध्यान सिर्फ सियासत करने में है और मुल्क की बर्बादी जारी है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान यूथ जो है वो या तो बाहर की तरफ भागना पसंद करती है, या तो कोई बहुत आला अरफा नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनियों की ढूंढती हैं। अपने ही अपनों को सपोर्ट नहीं करते। ये सारा सियासत का बेड़ा गर्क किया हुआ है कि मुल्क के लिए काम नहीं किया इन लोगों ने। जो भी नया सियासतदान आया उसने मांग के मुल्क के ऊपर कर्जे ही बढ़ाए, उसने किया कुछ नहीं है। ये जो डेवलपमेंट हमें नज़र आती है, ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ये कोई बहुत आला अरफा काम नहीं है। मैं इन कामों को छोटा छोटा काउंट करती हूँ। क्या है ये? डेवलपमेंट तब थी जब हम किसी के कर्जदार ना होते, हम खुद से हम अपनों को मौका देते, अपनों की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते, हमें किसी बेगाने की ज़रूरत ना पड़ती। हम लोग मुआशी तौर पे अमेरिका के सामने बोल नहीं सकते, हमारी मीशत के ऊपर तो उसका कब्जा है, हमारी हर चीज़ तो डॉलर के साथ चलती है। क्यों नहीं होना चाहिए ना ऐसा? ऐसा कैसे मुमकिन है? इस चीज़ को ख़त्म करें। मेरी अपील है, आने वाले नए क़यादतदान मुझे एक नज़र आए हैं, मुझे शहीद सियालवी हैं शायद, लेकिन अगर तो वो नेक नीयती के साथ इस मुल्क के लिए काम करने के लिए आए हैं ना, तो खुदा उनको कामयाब करे। वरना जो तजर्बा मैंने इमरान ख़ान के लिए किया था ना, मैंने ज़िंदगी में कभी वोट कास्ट नहीं किया था। मुझे लगता था कि ये सब नून लीग, ये पीपी, ये सारे लोग जो हैं ये सही नहीं है, ये मेरे मुल्क में सियासत करते हैं। ये शुरू से मेरा माइंड था। जब से आईडी कार्ड बना मैंने वोट ही कास्ट नहीं किया। एक ही वोट कास्ट किया, वो था पीटीआई को करना। पीटीआई को वोट कास्ट करके, लेकिन जो सिचुएशन मैंने देखी, जिस तरह उन्होंने आके सियासत मेरे मुल्क में की, उन्होंने भी सियासत की। एक करप्शन 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 करप्शन, वो जो हो चुका है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने की बजाय इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की और कुछ नहीं किया। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है मेरे मुल्क में। कहते हैं कि मौका नहीं दिया गया उनको, गलत बात। मैं ये समझती थी कि इमरान खान साहब बहुत इनकलाबी लीडर साबित होंगे, बहुत इनकलाबी, लेकिन यकीन मानिए मैं इतना मायूस हुई। मेरी एक्सपेक्टेशंस शायद बहुत ज़्यादा हाई थी उनसे, इमरान खान साहब से। मुझे ये था कि ये बंदा फैसलों का मोहताज नहीं होगा, ये बंदा एट द स्पॉट फैसले करेगा, ये बंदा सिस्टम का मोहताज नहीं होगा, इस बंदे के पास इख्तियारात होने के बावजूद ये बेबस नहीं होगा, ये ग़ुलाम नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा ही हुआ। सिस्टम का इंतज़ार। हम जब कोई भी काम करने लगते हैं तो हम सिस्टम का रोना रोते हैं, एक प्रोसेस का रोना रोते हैं। आपके पास इख्तियारात हों और आप कुछ ना कर सकें, कितना टाइम चाहिए था? इनकलाबी इक़दामात आते ना तो सब ठीक हो सकता था। जी कोविड आ गया था, क्या कोविड आया था? कोविड में क्या किया गवर्नमेंट ने? नहीं हो सका वैसे जैसे होना चाहिए था। कोविड में भी लोगों की हेल्प किस तरह की गई? घरों में महसूर होकर लोग रह गए थे। हुकूमत ने इतना काम नहीं किया था जितना अपने लोगों ने अपने लोगों के लिए किया था। यकीन माने मैं कोविड के दौर से गुजरी हूँ। मैंने रातों को चुपचाप जितनी मैं हेल्प कर सकती थी, मैंने लोगों के दरवाजे के आगे राशन रखे हैं।
जब मुझे पता चलता था कि फ़लाँ बंदा तकलीफ़ में है या कोविड में है, उसके घर कोई आ जा नहीं रहा, तो मैं बाहर दरवाजे तक जाने की कोशिश करती थी कि किसी तरीके से, हालांकि मैं कोविड से गुज़र चुकी हूँ। अपनों ने अपनों की मदद की, गवर्नमेंट ने वो इनकलाबी इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। ये तो पाकिस्तान की आवाम सख्त जान है जो कोविड के साथ लड़ गई, उतना नुकसान होने नहीं दिया। ये हमारे साथ हमारे रब की दुआएं थीं। इनकलाबी कदम कोई नहीं हो सका इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा। मैं आज भी कहूँगी, इस मुल्क को सियासत नहीं बचाएगी, इस मुल्क को मुल्क के लिए काम करने वाले बचाएंगे। खुदारा अगर कोई नई तंजीम सामने आ रही है तो वो मेरे मुल्क के लिए काम करे। खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग सियासत ना करें मेरे मुल्क के लिए। ऐसे इक़दामात, ऐसे हिकमत अमलियाँ क्यों नहीं बन सकती जो मेरे मुल्क को बचाएं। आपको मैं हालिया एक मिसाल देती हूँ। जब ये फ्लड आया ना, जितनी मदद आवाम ने की है उतनी ना तो हुकूमत ने की, ना ही किसी सियासी पार्टी ने। मैंने अगर किसी को देखा तो तहरीक लब्बैक वालों को देखा, एहसास वालों को देखा, ईदी वालों को देखा। मैंने हुकूमत की कोई कुछ नहीं देखा। इमदाद मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा कि वो कहते थे जी यहाँ जमा करवाएं, हुकूमत के अंडर जमा करवाएं, फिर हम आगे लेके जाएंगे। क्यों जी? 10-10 दिन तुम लोग ढेर बना के, वीडियोस बना के बस शेयर करके, तो बाकी पता ही नहीं जाता था कि कहाँ जाता है सब कुछ, इमदाद कहाँ जाती है। ये मेरा आंखों देखा हाल है। मैं कहती हूँ मुझे लीडर ऐसा चाहिए जो डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की खातून ने किया था ना, मुझे वैसा लीडर चाहिए जो सिर्फ अपना काम और अपनी ड्यूटी जानता हो, जो अहकामात का मोहताज ना हो, जो एट द स्पॉट फैसला लेना जानता हो, जिसको ये मोहताजी ना हो कि एक सिस्टम चलता है, एक प्रोसेस चलता है। नो, नेवर। जो लोग सिस्टम के मोहताज है, इख्तियारात होने के बावजूद वो लोग सियासत करते हैं, और वो लोग कभी भी मेरे मुल्क को फ़ायदा नहीं दे सकते। मेरे मुल्क को फ़ायदा, मेरे मुल्क के लिए काम करने वाला और एट द स्पॉट किसी भी चीज़ को ना देखते हुए फैसले करने वाले लोग होंगे। ऐसी हिकमत अमलियाँ, ऐसे दाना, ऐसे यूथ है यहाँ बैठी हुई जो बहुत बड़ी हिकमत अमलियाँ तय कर सकती है, माशी निज़ाम तरतीब दे सकती है, जो हमारी मईशत को स्ट्रॉन्ग बनाए। सबसे ज़्यादा अहम यही बात है, वो सिर्फ बचा सकते हैं। क्या नहीं हो सकता इस मुल्क में? हमारे जितने भी ज़्यादा टॉपर और बच्चे हैं वो सारे बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए कि इस मुल्क में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट उनको संभालती नहीं है, अपनी यूथ को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, उनको इस्तेमाल नहीं कर रही है। मेरा ये सब सियासी पार्टियों से कहना है कि खुदा का वास्ते मेरे मुल्क में सियासत करना छोड़ दें। ये जो खिचड़ी अब पकी हुई है, क्या आपको लगता है ये मुल्क की बहाली का काम था? ये जो मुल्क में सियासी खिचड़ी अब पक रही है, कि ये सही है? रब्बे काबा की कसम मैं खाकर कहती हूँ कि आप लोगों का दिल क्या कहता है? मुल्क को बर्बाद करने वाले ये सियासतदान है या मुल्क को काम करने वाले बचाएंगे? आपका दिल जो जिस चीज़ की गवाही देता है मुझे वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।